आपकी जानकारी के लिए मैंने कल 10 तारीख को नागपुर हाई कोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर देश की एक बड़ी ऐतिहासिक पिटीशन की है। ईवीएम एक कंप्यूटर है और वो अभी कंप्यूटर है तो उस पर जो कंप्यूटर का कानून है देश का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये अप्लाई होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस कानून को उसके ऊपर अप्लाई ना करते हुए 30 मार्च का नोटिफिकेशन निकाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है ईवीएम का, वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता। इसका अर्थ ये कि इस मशीन में जो सोर्स कोड लिखा गया है वो किस लॉ के तहत लिखा गया है ये हमें नहीं मालूम। जो हम वोट डालते हैं और वोट वहीं जाता है या नहीं जाता है, वोट वैसे ही गिनती होता है या नहीं होता है, ये जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। केवल वीवीपैट में सिंबल दिख जाने से ये कंफर्म नहीं होता इलेक्ट्रॉनिकली कि वो वोट वहीं गया जहां हमने उसको दिया और वहीं काउंट हुआ। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का बहुत बड़ा ओपन विंडो है, स्कोप है। और इसलिए मैंने नागपुर हाई कोर्ट में एक याचिका रिट पिटीशन जो है कल दाखिल की है कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग इसमें होगी या नहीं होगी ये जानने का हमारे पास में कोई जो है रास्ता नहीं है। हमारा वोट हम जो डाल रहे हैं वो वहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है ये जानने का हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी सर्टिफिकेशन, एग्रीमेंट, लाइसेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑडिट लॉग्स एंड ट्रेल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसलिए मैंने ईवीएम मशीन की लीगैलिटी को चैलेंज किया है। सेक्शन 61A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रूल 49A एंड B ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को मैंने चैलेंज किया है और ये हमारे मूलभूत अधिकारों का भी वायलेशन है। ये मैंने ऐतिहासिक देश में पहली बार एक पिटीशन जो है वो दाखिल की है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ईवीएम को मैंने लीगली चैलेंज किया है और नागपुर के वोटर्स और देश के वोटर्स को ये कंफर्मेशन हो प्रॉपरली और आईटी एक्ट का कंप्लायंस हो, ये पिटीशन का जो है क्रक्स है। क्योंकि पिटीशन हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ईवीएम का जो सोल्यूशन है वो मैं लीगल वे में जो है वो प्रॉपर ढंग से लाने का पूरा मेरा कमिटमेंट है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ये देश का चुनाव है और देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए हमने बहुत बड़ी पॉलिसी डिक्लेयर की है, राइटिंग में है, जो हमने 13 फरवरी को डिक्लेयर किया है। हमारा देश अगर हमें वैज्ञानिक और विकसित बनाना है तो उसके लिए एक नए मॉडल की ज़रूरत है। क्या मॉडल की ज़रूरत है? 5% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, 5% ऑफ जीडीपी ऑन एम्प्लॉयमेंट, 2% ऑफ जीडीपी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थात शिक्षा पर हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5% खर्चा किया जाना चाहिए। रोजगार के ऊपर 5% जीडीपी का खर्चा करने की ज़रूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 2% खर्चा करने की ज़रूरत है। हर बच्चे को, गरीब का हो या अमीर का हो, 12वीं कक्षा तक एक जैसे इंटरनेशनल करिकुलम में उसे फ्री पढ़ाने की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा को बिल्कुल सस्ता करने की ज़रूरत है। तब जाके इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट होगा और ये टैलेंट डेवलपमेंट होगा, उसमें इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा और तब जाके इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। दूसरा, देश को 1 करोड़ जॉब्स की ज़रूरत है, जिसमें कि 20 लाख सरकारी नौकरियों में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड लोकल सेल्फ बॉडीज में जो है जॉब्स क्रिएशन की ज़रूरत है। 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए जीडीपी का 5% खर्चा करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो है, इंडिया को अगर साइंटिफिक और डेवलप बनाना है तो वो धर्म और जाति के आधार पे नहीं होगा, वो ज्ञान विज्ञान के आधार पे होगा। इसलिए 2% हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करने की ज़रूरत है। ये यूनिक पॉलिसी पहली बार इंडिया में डेवलप करने वाला मैं पहला लीडर हूँ। हमारी पार्टी है और हम 100 सीटों पर देश के 20 राज्यों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यदि हमारे ज़्यादा एमपीज आते हैं या हम गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में आते हैं
तो इस पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने 1970 के दशक में ये कहा था, गरीबी हटाओ, गरीबी आज तक नहीं हटी। अब मोदी जी के मित्र अडानी जी ये कह रहे हैं कि 47 तक गरीबी दूर होगी। नो मिस्टर अडानी जी, यू आर रॉन्ग। यू डोंट नो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन द प्रॉपर मैनर। यू मे बी अ वेरी बिग बिजनेसमैन, बट यू आर नॉट अ स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। देश की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी। देश के गरीबों को अगर मध्यम अमीर बनाना है तो उसके लिए विशेष नीतियों की जरूरत है। क्या नीति की जरूरत है? हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो देश के इतिहास में पहली बार 3,75,000 का म्यूचुअल फंड हम इन 3,70,00,000 गरीब परिवारों को बनाकर देंगे, जो 5 साल में 8 लाख हो जाएगा और 10 साल में 15 लाख होगा। ये पहला पॉइंट है। कोई भी देश का नागरिक 18 साल का होते ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो या थर्ड जेंडर हो, उसको हर महीना 500 रुपए जो है मृत्यु तक मिलेगा। बुजुर्गों को 64 ईयर्स के जो बुजुर्ग हो गए, जिनको गवर्नमेंट का कोई भी पेंशन नहीं है, उन्हें 3,500 रुपए महीना पेंशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट देगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में जो है आपको 9 सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में मिलेंगे। 200 यूनिट तक बिजली जो है वो माफ रहेगी। ये जो है महत्वपूर्ण बात है। और एक आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा। उस हेल्थ कार्ड में कोई भी व्यक्ति ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, जो डॉक्टर 2-3 महीने तक के जो दवाई लिखते हैं, वहां तक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगा। यदि आप काम के लिए जा रहे हैं, 460 लोग आज हमारे देश के रोड पर, हमारे देश के गलत रोड के डिजाइन की वजह से, जो हमारे देश के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, जो नागपुर के सांसद है रोड गरी जी, उनके गलत रोड के डिजाइन बनाने की वजह से आज भी 460 लोग देश में हर दिन रोड पर मर जाते हैं। लेकिन उनके लिए कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है, अगर उन्होंने खुद नहीं बनाया हो तो। यदि आप गरीब हैं, अगर 82 करोड़ लोगों के